उनमें वृद्ध जो निसार है वो कहने लगता है
पर जाकर के हमको भरत जी के मर्म को लेना चाहिए। मित्र और शत्रु का भेद बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है। हमें देखना चाहिए वहां जाकर के। तभी उसी समय पर निषाद के साथ और वो वहां पर चले आते हैं। दूर से ही निषाद राज ने भरत जी के लिए प्रणाम किया है। अपना नाम और जाति लेकर के निषाद दूर से हे प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास निषाद राज हूँ। तब तो भरत जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगा लिया निषाद के लिए। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी का सखा समझ कर हृदय से लगा लिया है। भरत जी को ऐसा मालूम होता है मानो छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी मिल गए हों, आपस में विचार कर रहे हैं ये राम जी का सखा है, इसलिए अपने जीवन का लाभ लिया है। तब तो निषाद ने उनकी बहुत प्रकार से सेवा की है। संगमेरपुर में सभी सेना के साथ गंगा जी के किनारे पर आ जाते हैं। निषाद राज अब तो भरत जी के साथ में सेवा के लिए चल देता है। वहां पर जिस घाट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया था उस राम घाट के लिए प्रणाम किया है। सभी अयोध्यापुर वासी राम घाट के लिए प्रणाम करते हैं। मंजन किया है। भरत जी महाराज ने वरदान मांगा है, जोर पान बर मांगो एहू सिया राम पद सहज स्नेहु, श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, ऐसा वरदान मांगा है। वहां डेरा किया है रात्रि में विश्राम करके। अब तो भरत जी महाराज ने सबके लिए डेरा करा दिया है। सब विश्राम कर रहे हैं। अकेले निषाद राज के साथ चले जाते हैं। निषाद उनके लिए उन स्थानों के लिए दिखा रहा है जहां जहां श्री राम जी ने विश्राम किया है। भरत जी महाराज उन सब स्थानों के लिए प्रणाम करते हैं। चरणों के जो प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं उन चरण रज को उठाकर अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। ऐसा देखकर तो निषाद के लिए बड़ा विशाल होता है। सुबह हो जाता है। गुरु महाराज और माताओं के लिए पालकी में चढ़ाया। निषाद आगे अगुवाई कर रहा है और देव नदी गंगा जी के किनारे पर आकर के माता गंगा के लिए प्रणाम किया है। कैसे लगेगा पहले? भरत जी महाराज पैदल जा रहे हैं। सबने कहा है आप घोड़े पर आरूढ़ हो जाइए। तब तो भरत जी कहने लगते हैं सिर भर जाऊं उचित सुमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मैं पैदल नहीं, मैं तो सिर के बल पर जाना चाहिए मुझे। तीसरे पैर में अब तो प्रयाग में प्रवेश किया है। जब प्रयाग वासियों को ये समाचार मिलता है तब तो समस्त ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, मुनि लोग वहां आ जाते हैं। त्रिवेणी के लिए प्रणाम किया है। शीतल जल में सभी ने स्नान किया है। बूढ़े ब्राह्मणों के लिए दान दिया है। अब तो भरत जी महाराज प्रयागराज से कहने लगते हैं मांगो भी को त्याग
मैं अपने प्राणों को त्याग कर भीख मांग रहा हूँ। और कागा धारो वाला काम रखे गति न चाहे उड़े जन्म जन्म सिया राम करो यह वरदान मेरा। मुझे धन चाहिए और ना ही मुझे काम में रुचि चाहिए। मुझे जन्म जन्म की राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। ऐसा कहा तब तो त्रिवेणी से स्वयं ही वहां से शब्द निकलते हैं। तात भरत तुम सब विद साधु राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत जी, आपका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगाध प्रेम है। अब तो भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में आ जाते हैं। मुनि महाराज के लिए प्रणाम कर रहे हैं। मुनि महाराज भरत जी के लिए आशीर्वाद दे करके उनको कृतार्थ करते हैं। गुरु जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो। गुरु जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो। मुनि भारद्वाज जी ने आसन पर बिठाया। भरत जी शत्रुघ्न जी के लिए सभी लोग शांति सेवा विश्राम करते हैं। अब तो भरत जी महाराज के लिए बड़ा विस्मय होता है। लजाले मुनि महाराज मुझसे क्या कहेंगे, सब अनर्थों का कारण मैं हूँ। तब तो मुनि भारद्वाज जी उनके मन के भाव को जान करके और कहने लगते हैं, सोना हो भरत हम सब सुध पाई, वेद कर तब पर कछु ना बसाई। हे नाथ भरतराज जी, हमने सभी समाचार पा लिए हैं, परंतु विधाता की करनी पर किसी का बस नहीं चलता। तुम्हें गिलान दिए जानता रहो, समझ बात करे तो काग पे कई दोष नहीं, कई गिरा मत हो। हे नाथ भरतराज जी, आप अपनी माता की करतूत को समझ कर मन में जो गिलानी कर रहे हो वह मत कीजिए। इसमें रानी केकई का कोई दोष नहीं है। उनकी तो बुद्धि को सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। यारो कहत भज कहे न को, लोक में निबुल संगत दो। इतना कहने पर भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही पंडितों के लिए मान्य है। ताज कुमार मनु जस गाई, पाए लोकों में बड़ा। हे नाथ श्री भरतलाल जी, आपका उज्ज्वल यश गाने वाले लोक और वेद दोनों में ही बड़ाई पाए। लोक वेद संबत सब कहें, चेक तुझे हो राज
देखा तो सुख होता, धर्म रहता और बड़ाई नहीं होती। राम कमल बनो अनुरथ मूला, जो सुन सकलो विश्व भय शूला। परंतु श्री राम जी का वनगमन अनर्थ का मूल हुआ, जिसे सुन करके सारे विश्व को पीड़ा हुई। शोभानी बसो रान हयानी, कर को चाले अंतों पछताने। सोहेगा भरत लालनी, होम हार के बस होकर के रानी को चाल कर अंत में चतुर रानी भी पछताई। कहे ओ तुम्हार अंत अपराधो, कहे सो अयाने साधो। और हे दादा, इस पर भी जो कोई आपका थोड़ा भी अपराध करेंगे, वे नीच, निर्बुद्धि और असाधु ही कहे जाएंगे। करते राम हो सुनाए संतोष। और हे दास भरत लाल जी, आप राज्य करते तब भी आपके लिए किसी तरह का दोष नहीं लगता। इसे सुन करके श्री रघुनाथ जी को संतोष ही होता। हमें भरत भरे तुम्हारे उचित मत सकल मंगल मूल जग, रघुवर चरण सने। हे दास श्री भरत लाल जी, अब आपने अच्छा ही किया है और यही मत आपके लिए उचित नहीं था। इस संसार में श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में प्रेम होना सभी सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धर्म जीवन काया, भूल भाग को तुम्हें समाना। और हे दादा, आपका यह श्री
सुफल सुहावा
देखकर मुनि भारद्वाज जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सभी सभासद बड़े हर्ष हो रहे हैं। साधु साधु कहकर भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। प्रयाग में भरत जी के लिए धन्य धन्य की दोनों होती है। भरत जी के सभी अंग बड़े हर्षित हो रहे हैं। नैनों से नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगता है। मुनि महाराज के लिए प्रणाम किया है। कह रहे हैं, हे मुनिदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि हैं। और कहने लगते हैं, नहीं देखो जिय जगो जान है पूछो। चंद्र की जय। जाहिर का मुरारी आनंद सिंह रहेगा, निरंजन सिंह मौर्य, शांति वाले 530 रुपया, गिरधारी लाल व खूबीराम खेड़ी साहब 100 रुपया, नौबत सिंह आगर वाले साहब हमारी रामनीति भेंट करते हैं। रामलीला कमेटी के तरफ से उनको बार बार धन्यवाद। भरत जी महाराज कहने लगते हैं, मोहिना मात कर्तव्य कर सोचो नहीं तो माता की गंदी का गुण नहीं है, न उन्हें पढ़ रहे कि पढ़ो। राम लखन सिए बिनु पग पलहि, कर मन बेश फिरत बन बनहि। सोच तो इस बात का है, इसी का राम लखन जी मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गए। आज बसन भगवासन महे सयन ग्रास कुसुपात, बस कर में तो सहत हिम आतप बरसा बात। वे वर्षा वक्त धारण करते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं और नित्य गर्मी सहन करते हैं और अन्न-मूल फल का भोजन करते हैं। हे दुख दाओ दहिए दहि छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस दुख की जलन से न रात को नींद आती है, न भूख लगती है। एहि गुरु करो औषध नाहि, सो देहु सकल विश्व मन माहि। मैंने मन ही मन सारे विश्व को खोल डाला, पर इस रोग की औषधि कहीं नहीं मिली। मात को मत बड़ ही अधमूला, ते हमार हित कीन बसूला। मिटाए कुजोगो राम फिर आए, बसए अवध नहीं आनो उपाये। ये सरकार श्री राम जी के आने से ही मिट सकता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि महाराज बड़े हर्षित होते हैं। कर्ण मूल भर का आहार दिया है। भरत जी महाराज कहते हैं मुनि महाराज से, सिर धरवाए सो करो तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये नाथ, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। मुनि महाराज को भरत जी के ऐसे वचन बड़े ही सुंदर लिए उनकी पहनाई की है, कर्ण मूल भर का आहार दिया है। सोचने लगते हैं, मेरे यहाँ भरत जी अतिथि बन के आए हैं, उनकी पूजा की है। मुनि महाराज ने रिद्धि सिद्धियां कादी सिद्धियां यहाँ पर आ गई है। मुनि महाराज से कहने लगती है, आप जो भी आदेश करें हम आपके आदेश का पालन करेंगे। सब मिलकर के श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी की सेवा कर रही हैं।
राज में मंजन करने के बाद तीर्थराज प्रयाग के लिए प्रणाम करके भरत जी महाराज अब तो चित्रकूट के लिए चल देते हैं। भरत जी महाराज की दशा को देख करके देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बादल होने लगते हैं, धूप नहीं निकलती है, बादल छाया कर रहे हैं। जिस मार्ग से भरत जी जा रहे हैं हवा चलने लगती है। जड़ चेतन सभी जीव उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भरत जी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं। ये मार्ग मंगलदायक क्यों नहीं होगा? ऐसा जब देवराज इंद्र ने देखा तब तो उसके लिए बड़ा सोच होता है। प्रस्तुत गुरु से कहने लगता है उच्चाटन होना चाहिए, राम जी और भरत जी की भेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भला हुआ काम बिगड़ जाएगा। मायापति भगवान के सेवक के साथ माया करना चाहता है, उल्टा हो जाएगा। तब तो माया इसलिए हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख था। अब माया नहीं चलेगी। भरत जी के समान राम जी के लिए कोई प्रेमी नहीं है। बृहस्पति गुरु ने बताया राम जी के लिए सेवक सबसे प्रेमी है। संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसके लिए मिलता है। अब तो भरत जी महाराज जमुना जी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, वहां पर विश्राम किया है। प्रातः काल होते ही निषाद रात के साथ में दोनों भाई वहां से चल देते हैं। पैदल जा रहे हैं, फल खाते हुए। पिताजी ने जो राज दिया है उसके लिए त्याग दिया। आज भरत जी के समान कौन है जो श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। भरत जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। उनके गुण और दशा को देख करके सब पुरवासी जो रास्ते में मिलते हैं आपस में पछता रहे हैं। ये कैकेयी के जन्म देने योग्य पुत्र नहीं थे। कोई कहते हैं इसमें महारानी का कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता की गति ही अलग है। मन ही मन सब ऐसा विचार कर रहे हैं। सिंगल द्वीप में पहुंच जाते हैं, वह भी जहाँ पर मरुभूमि है। वहाँ के भी रास्ते भरत जी के लिए बड़े सुंदर बन जाते हैं। राम दरस की बड़ी लालसा भरत जी के लिए लग रही है। उसी समय पर श्री राम जी के सखा केवट ने एक सुंदर पर्वत के लिए दूर से दिखाया, जिसके समीप में नदी बह रही है। बता रहा है वहां पर सीता जी के सहित राम जी और लक्ष्मण जी रहते हैं। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी महाराज वहीं से उस जगह के लिए उधर श्री जानकी जी रजनी जागे सिए सपना असु देखा। जानकी जी ने रात्रि में स्वप्न देखा है और श्री राम जी महाराज से कहने लगती है साहित्य समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। हे स्वामी आदरण
ऐसे स्वप्न को सुनकर तो श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्रों से जल बहने लगता है। सोचने लगते हैं और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाहो सुनायो कोई। सपना अच्छा नहीं है, कोई छोटा समाचार आकर सुनाइए। ऐसा कह के दोनों भाई स्नान करते हैं, भगवान शंकर की पूजा की है, देवता मुनि और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके लिए अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। उसी समय पर वीरों ने आकर के श्री राम जी के लिए बता दिया है कि भरत जी समाज के सहित आ रहे हैं। तब तो श्री राम जी महाराज सोचने लगते हैं कि भरत वन में किस लिए आए हैं, क्यों चतुरंगनी सेना के लिए लाए हैं। तब तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं,
जागे मोरा राजपद पाए। आलोचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोड़ा। भरत जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, आपको वन में अकेले जानकर आपका निरादर किया है। रहिए मन मारे, लाख सात धन हाथ हमारे। हे नाथ, हम कब तक मन को मार कर रहे? आप हमारे साथ हैं और धनुष बाण हमारे हाथ हैं। आज राम से बकु जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। हे स्वामी, मैं आपके चरणों का यश लूंगा और भरत को समय में ही शिक्षा दूंगा। राम निरादरो कर फल पाई, सो बहु समरु सेज दो भाई। हे नाथ, आपके निरादर करने वाले भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई आज रणशैया पर सोएंगे। जो सहाय करे शंकर आई, तो मारहु रन राम दुहाई। हे नाथ, अगर उनकी शंकर जी भी रक्षा करें तो आपकी सोबत आज उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तब तो लक्ष्मण जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर राम जी महाराज कहने लगते हैं, लखन तुम्हारे शपथ पिताया, सुच सुबंध लय भरत समाना। इस संसार में मेरे समान कोई भाई नहीं है। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म गुरु धरन भरत को। अगर भरत का जन्म संसार में ना हुआ तो धरती को सहने वाला कौन होगा? आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। इधर भरत जी महाराज ने मंदाकिनी में स्नान किया है, वहां से निषाद नाथ के साथ में चल देते हैं। मन में बड़े व्याकुल हो रहे हैं, कई माता के कुतर्कों को मन में विचार करने लगते हैं। अब तो केवट ने आगे बढ़ करके उनके लिए भोजा उठा करके बताया, महाराज वो जो पाकर और जामुन और जो वृक्ष है उनके बीच में जो बट का वृक्ष है उसी के नीचे श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं, जिस वृक्ष के सघन नीले पत्ते और लाल फल हैं, जिसकी अखंड छाया है, जो तीनों ऋतुओं में छाया करता है। तब तो करत प्रणाम चले दो भाई, कह तो प्रीत सा रघु सकुचाई। भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज वहीं से प्रणाम करते चलते हैं, जिसकी प्रीति का वर्णन करने में माँ सरस्वती भी सकुचा जाती है। कह तो सप्रेम नाहि महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे स्वामी, भरत जी प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। तब तो राम जी महाराज तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं, कहीं धनुष गिर जाता है, कहीं बाण गिर जाता है, आकर के भरत जी के लिए हृदय से लगा लिया, उठा करके भगवान के मिलन की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शत्रुघ्न जी महाराज से मिलते हैं, उस
पर केवट ने बताया कि सभी माताएं और अयोध्या प्रवासी साथ में आए हैं। तब तो शत्रुंजय महाराज को जानकी जी के पास में छोड़ दिया है और दोनों भाई आकर के सभी से परस्पर मिल रहे हैं। महारानी कैकेयी के लिए संत प्रणाम किया, गुरु महाराज से मिल रहे हैं। महाराज ने सबके लिए वही आश्रम में बैठाया है। सब लोग आकर के विश्राम कर रहे हैं। जानकी जी ने सभी माताओं के लिए प्रणाम किया है। गुरु माता अरुंधति जी के अरुंधति जी के लिए प्रणाम कर रही है। गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया है। सबने जानकी जी के लिए आशीर्वाद दिया है। सभी माताएं बड़ी व्याकुल हैं। गुरु महाराज उसी समय पर कुछ परमार्थ के शब्द नपुकार सुरपुरो गगन सुनावा सुन रघुनाथ दुसै दुख पावा। नपुकार सुरपुरो गगन सुनावा सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। हे श्री रामचंद्र जी, आपके वन गमन के बाद महाराज श्री दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए। ऐसे वज्र के समान वचनों को सुन करके श्री राम जी महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। तब तो मुनि महाराज ने उनके लिए समझाया। देव नदी श्री गंगा जी में स्नान किया है, व्रत किया है। पिताजी के लिए श्राद्ध भक्ति के साथ में श्राद्ध किया है। जैसी वेद में वर्णित क्रिया है उस प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज की क्रिया की है। अब तो राम जी महाराज श्री गुरु महाराज से कहने लगते हैं, नाथ लोग सब निपटे दुखारी कंदो मूल फल अम्बो आहारी। वन में रहते हुए अयोध्यावासी सभी दुखी हैं। कंद फूल फल का भोजन करना पड़ता है। हे श्री रामचंद्र जी, आप
कर शांति लाभ कर ले। गुरु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर राम जी के लिए बड़ा धीरज होता है। अब तो यह भरत जी महाराज के मन में विचार होता है, कोई उपाय नहीं सोचता है कि श्री राम जी के लिए राज तिलकिया कैसे किया जाए, भगवान किस प्रकार से अयोध्या के लिए लौट सकते हैं। मैं तो इन सब कुकर्मों का श्रेय मेरे को ही है, किस प्रकार से ना कहूँ मैं। प्रातः काल ना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। वहीं पर वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए हैं। अब तो श्री गुरु महाराज कहने लगते हैं, बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। हे सभासदो, हे सुजानो, श्री भरत लाल जी सुनो। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानो। श्री सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संग पालक श्रुत से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री रामचंद्र जी माता पिता गुरु के वचन के अनुसार चलने वाले हैं और दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। विष्णु महेश चंद्रदेव सूर्यदेव लोकपाल माया जीव और सभी प्रकार के कर्म और काल आप सभी अपने हृदय में विचार कर देखिए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राधे राम रजाए रघो, हम सब करे हो, समझ सयाने करहो, सब मिल सम्मत हो। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। आप सभी लोग जो सबको सम्मत है उसे विचार कर करो। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, श्री राम को जान, श्री राम सब जान यथार्थ। नीति प्रेम परमार्थ और सत्य को श्री रामचंद्र जी के समान
के ऐसे वचनों को सुनकर कोई उत्तर नहीं दे पाता है, तब तो भरत जी महाराज खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं, भानुवंश भये धूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े। हे नाथ, सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए हैं। तब तो गुरु महाराज कहने लगते हैं, तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने उनाही। हे दादा, बात सत्य है, पर है श्री राम जी की कृपा से सारे राम विमुख को, श्री राम विमुख को सिद्धि सपने में भी प्राप्त नहीं होती। साधुता होता कह तू एक माता, आरा लो पा जाए वो सारा सुजा। हे दादा, मैं एक बात कहने में सब पाता हूँ। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे सब कुछ दाता देख कर आधे के लिए आधा छोड़ दिया करते। तो धन के लिए जाओ और श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को लौटा दिया जाए। शुभ बचन हर से गुरु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज बड़े हर्षित होते हैं। तब तो भरत जी महाराज कहते हैं, कानन करहो जन्म भर पासु, एते अधिक नमो सुपासु। मेरा 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं वन में रहूं, इससे अच्छा कोई सुख नहीं है। बोले मोली भरो बचन बिचारी, देश काल अब सर्व अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजाना, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी, सुनिए। सबके अंतर बसहो तुम जानो भावुक भाव, और जन जननी भरत हितो होई सो कहिए उपाय। हे श्री राम जी, आप सभी के हृदय के भीतर वास करते हो और सभी के भले बुरे भाव को जानते हो। हे दाता, जिसमें
नगरवासियों का, माताओं का और श्री भरत जी का हित हो वही उपाय कीजिए। गुरु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम जी महाराज हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से कहते हैं, सोने मोने बचनों कह तो रघुराऊ, लात तुम्हारे हाथ उपाऊ। प्रथम जो आयुष मोह होई, माथे मान करौ सिख सोई। रामचंद्र जी, आपने सत्य ही कहा है। श्री भरत जी के प्रेम के विचार को नहीं रहने दिया। बोले बोले भरत सनो सबको तजता तो, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सनो काहू हृदय की बात। हे तात श्री भरत लाल जी, अब आप सब संकोच को छोड़कर कृपा के समुद्र अपने प्रिय भाई श्री रामचंद्र जी से अपने हृदय की बात कीजिए। कह मोर मुनि नाथ निवाहा, एहते अधिक कहो मैं कहा। मेरा कहना तो मैंने निभा दिया है, अब मैं और क्या कहूँ। मैं ही सकल अनुरत कर मूला, सो सुन समुझ सहु सब सूला। और हे नाथ, इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। सोने बनो गवनो कीन रघुनाथा, कर मोर भेष लखन सिय साथा। हे नाथ, श्री सीताराम लखन जी मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गए हैं। अब सब आंखें देखो आई, जियत जीव जड़ सब सहाई। हे नाथ, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि जड़जीव आपने जो कुछ कहा है, इससे जगत भर के जीवों का कल्याण होगा। देव एक बिनु तीसुन मोरी, उचित होय तस करऊ बहोरी। हे देव, आप मेरी विनती सुन लीजिए और जैसा उचित हो वैसा कीजिए। तिलक समाज साधु सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनो माना। हे नाथ, राज तिलक की जो सामग्री तैयार लाई गई है, आपका जैसा मन हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे भारू, मोरे धर्मो न नीत विचारू। हे नाथ, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है, न मन में नीति का विचार है न धर्म का। अब तो सभी वहां पर विचार करने लगते हैं क्या किया जाए। भरत जी महाराज ने गुरु महाराज के आदेशानुसार अपने हृदय की बात श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए सुनाई। अब तो राम जी महाराज कहने लगते हैं, नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। हे गुरुदेव, भरत के समान संसार
भगवान राम की भक्ति में जब श्री भरत जी महाराज के लिए देखा तब तो स्वार्थी देवता अपने हृदय में हार जाते हैं, भरत जी की सराहना कर रहे हैं। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है। अब कृपाल जसो आयस होई, करऊं शीस धर सादर सोई। आपकी जैसी आज्ञा हो, आप वही करिए। सोबुल को देव मोहि देहि, अवधि पार पा गौ जैसे। नायक जहे आयसु देहि, राखे तीरथ जल थल तेहि। अत्र कहो तव भरत सरो, शैल समीप सकूप, राखे तीरथ तोहि कहे, पावन अमे अरूप। उस शैल के पास एक कूप है, इस श्रेष्ठ जल को उस कूप में ही डाल दीजिए। अत्रि महाराज का अनुशासन पाकर भरत जी महाराज उस जल को अत्रि महाराज के साथ में लेकर के उस अगाध कूप पर आ जाते हैं, वहीं उस जल के लिए प्रवाहित कर दिया है। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराय, अत्रि सुनाए रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव बोले, भरत कूप की जय। आज से सब स्थान के लिए भरत कूप कहते हैं। ये पावन तीर्थ हो गया है। इसकी महिमा का वर्णन श्री रघुनाथ जी ने स्वयं अत्रि आदि मुनियों के लिए सुनाया। भरत जी महाराज राम जी का रुख देख करके उनके लिए प्रणाम किया है। तब तो राम जी महाराज कहने लगते हैं, तात तुम्हारो मोर पर जन की, चिंता गुरु है नृपय घर बन की। तुम चिंता ना करो, गुरु जी के पास में चिंता का कारण है। तो आय सुपा लह दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। तुम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करना। तुम मोरी बातो सचिव सिख माली, पाले हो प्रभु में प्रजा राजधानी। तब तो भरत जी महाराज ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, वहां से विदा किया। श्री राम जी महाराज ने भरत जी के लिए अवलंब मांगा। भरत जी ने उनके लिए चरण पादुका श्री राम जी ने दी है, जिनको भरत जी महाराज ने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया है। हे नाथ, आप मुझे अपनी चरण कांता दे दीजिए, जिससे मैं राज कर सकूं।
महाराज ने बहुत प्रकार से भरत जी के लिए समझाया है। आपको प्रजा की पुत्रवत सेवा करना, राजधानी का पालन करना है। आपके लिए गुरु और माता और मंत्रियों का कहना मानना है। आपको लख नए भेंट प्रणाम करो, सिर धर सिए पद धूर, चले सप्रेम आशीष सुनो, सकल सुमंगल मूल। श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, जानकी जी के लिए यथा योग सबने विनय और प्रणाम किया। सब वहां से चल देते हैं। जमुना जी के पार उतरे हैं, उस दिन वहीं पर विश्राम किया है। दूसरे दिन देव नदी गंगा जी को पार किया है, गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्यापुरी में पहुंच जाते हैं। सभी लोग अब तो यहाँ पर राम प्रभु के दर्शन की इनको आस लगी हुई है। ये यहाँ पर सब व्रत उपवास आदि करते हैं। भूषण वस्त्र आदि के लिए इन्होंने त्याग दिया है। शुभ दिन देखकर भगवान गणेश की पूजा करके, वंदना करके सिंहासन पर श्री राम जी की चारों पादुकाओं के लिए विराजमान कर दिया है। नंदी गांव में पर्णकुटी बनाकर श्री भरत जी महाराज कल वस्त्र धारण करके यहीं पर विराजमान है। जटा जूट का श्री राम जी के समान मुकुट बना लिया है। अन्न त्याग दिया है, वस्त्रों को त्याग दिया है, व्रत और नेम करते हैं। अयोध्या के राजकाज प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं से पूछ करके करते हैं। प्रतिदिन भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। हर्ष हृदय में समाता नहीं है, उन्हीं से आज्ञा मांगकर अयोध्या में राजकाज आदि के लिए करते हैं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। बोलो राजा रामचंद्र जी है। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल के बीच में सुपर्णखा की नाम कटेगी और भैया सीता जी के हरण की लीला होगी। कल के बीच में सुपर्णखा की नाम का